नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। जी हां, बड़ी खबर किस लिहाज से, आप सोचिए। ये खबर इस लिहाज से इतनी बड़ी हो जाती है कि जब शेयर मार्केट पर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच हो या फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हो, वो टेंशन में आ जाए। जी हाँ, ये खबर उस लिहाज से काफ़ी बड़ी हो जाती है। आप समझिए कि इन दोनों ने, दिग्गजों ने वित्त मंत्री से मुलाकात करी। दरअसल ये मुलाकात जो थी वो बजट से पहले की मुलाकात थी, जो कि महंगाई को लेके और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन इस पूरे मीटिंग में कहें एक मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया रहा। वो मुद्दा जो था वो था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को लेके इन दोनों ने, चाहे वो आरबीआई गवर्नर हो, चाहे यहाँ पर सेबी चेयरपर्सन हो, उन्होंने काफ़ी अहम बातें कही हैं वित्त मंत्री के साथ। तो क्या है ये बातें, क्या है ये कंसर्न, और क्या बजट में कुछ बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है, तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए कि चाहे वो आरबीआई गवर्नर हो या फिर यहाँ पर सेबी चीफ हो, वो उनके माथे पर शिकन है। शिकन किस लिहाज से, क्या खबर है शेयर मार्केट में। आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, अभी आजकल आप कहाँ निवेश करें, आप जिससे भी बात करें हर कोई कहता है हम तो शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, हम तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफे में बैठे हैं। जिससे भी आप बात कर लीजिए, तूने इस शेयर में डाला पैसा, ये शेयर कैसा चल रहा है, इस तरह की चर्चा आप हर जगह होती है आजकल। अब चर्चा जो है वो एफडी पर नहीं होती है या फिर आरडी पर नहीं होती है, या फिर ये एफडी, ये एलआईसी ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, इस पर चर्चा नहीं होती है। स्टॉक पर चर्चा होती है, म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा होती है। और यही एक कंसर्न है। कंसर्न इस लिहाज से नहीं है, कंसर्न इस लिहाज से कि जो लोग हैं वो उन्होंने एफडी में निवेश करना, आरडी में, जो कि जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें निवेश करना कम कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिटर्न कब मिलता है, बहुत कम मिलता है। जिस लिहाज से म्यूचुअल फंड के सामने देख लीजिए, चाहे शेयर मार्केट के हिसाब से देख लीजिए, अगर कोई आपको भी कहे कि हम लोग आपको 7-8% के परसेंट पर आपको हम लोग रिटर्न देंगे, और उसके मुकाबले अगर आपको 15%, 20% का रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब एफडी और आरडी में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए इसके लॉजिक समझने बहुत ज़रूरी है। इसके लॉजिक ये कहते हैं, बैंक कमाई कैसे करता है। बैंक कमाई करता है जो आप पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, और बैंक जो होता है उस पर क्या देता है, ब्याज देता है। चाहे आप अपने खाते में डिपॉजिट के ज़रिए करें, या चाहे एफडी करें, चाहे आरडी करें, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ज़रिए आप निवेश करें। अब उसी पैसे को बैंक जो होता है वो लोन देता है और उससे ब्याज खाता है। तो ये चीज़ आप समझिए इस चीज़ को, कि अगर लोग डिपॉजिट करना ही कम कर देंगे बैंक में, तो फिर कमाई का ज़रिया काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। आरबीआई गवर्नर का साफ तौर पे कहना है कि जो डिपॉजिट हैं बैंकों में वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। लोग जो हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे माधवीपुरी बुच का साफ तौर पे कहना है कि जो एफ&ओ है उसमें लगातार ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है, और ये बहुत ही मैक्रो मुद्दा बन गया है। जी हाँ, मैक्रो मुद्दा यानी बड़ा। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। तो ये अर्थव्यवस्था पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। आप साफ तौर पे सोचिए ना, अगर बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ रुकेगी या कम होगी तो इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। और यहाँ पर यही उनका एक कंसर्न है कि ये जो है एफ&ओ में जिस तरह का लगातार गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ये माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, दोनों को प्रभावित करेंगी। और यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पर ये इस तरह से मिलीजुली प्रक्रिया आ रही है। और यहाँ पे माधवीपुरी बुच पहले भी कह चुकी हैं कि एफ&ओ में जो भी निवेशक निवेश करते हैं 10 में से 9 जो हैं वो नुकसान खाते हैं, और सिर्फ एक जो होता है वो कमाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आज हमने इतनी एफ&ओ में इतनी कमाई करी, कॉल पुट को बेच के हमने या खरीद के हमने इस तरीके की कमाई करी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार तुक्का नहीं लगता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि देखिए जो रिटेल निवेशक है वो एफ&ओ में पैसा गंवा रहा है, और बैंकिंग में हम लेके चाहे एफडी या आरडी हो, वहाँ पे निवेश ना करते म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा निवेश कर रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जो कि आरबीआई गवर्नर का और सेबी चीफ का कहना है कि एक बड़ा संकेत है। तो ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।